हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब एकदम मस्त और जबरदस्त हो गए। तो ऐसा होता है कि जब हम अपने हीलिंग की जर्नी में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा दिन कैसे गुजर गया, हमने क्या क्या सारी चीजें की है, क्या नहीं किया, क्या हमारे थॉट्स आए। तो उनके लिए मैंने जर्नलिंग के बारे में सुना था बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में और पढ़ा था कि जर्नलिंग करना अच्छा होता है। लेकिन आखिर जर्नलिंग करते कैसे हैं। जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे थोड़े डिफिकल्टीज आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो चलिए, मैंने जो सारी चीजें सीखी है उन्हीं चीजों को मैं आज आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आपको पता चल सके एज अ बिगनर आप इस चीजों को किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्टार्ट सिंपल। डोंट ओवर थिंकिंग, स्टार्ट विथ 5 to 10 minutes अ डे। जब हम शुरुआती दौर पर इस चीजों को स्टार्ट करते हैं ना, जब हम बिगनर होते हैं तो इतना ज्यादा हमें चाप लेने की, ज्यादा ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस 5 से 10 मिनट जब भी आपको समय मिले, सुबह को टाइम मिल रहा है या शाम को समय मिल रहा है, आप बस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ भी फैंसी जर्नलिंग बुक या फिर नोटबुक नहीं लेना है। सबसे पहले आप, जैसे मैंने इस चीज से शुरुआत की थी, इस डायरी में मैंने सारी चीजें लिखना शुरू किया था, तो आप भी मेरी तरीके से कोई भी रैंडम डायरी, कोई भी रैंडम नोटबुक लेकर के बस स्टार्ट कर सकते हैं। बस स्टार्ट करना जरूरी है। सेकंड, चूज अ जर्नलिंग स्टाइल। पिक वन और मिक्स देम टू गेट स्टार्टेड। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, डेली लॉग, मॉर्निंग पेजेस, गोल जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ग्रेटिट्यूड जर्नी, आज आपने किन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया, जैसे कि आप कहीं घूमने गए या अच्छा खाना खाया या अच्छा पहने या किसी दोस्त से बात हो गई या फिर आपने कुछ भी अच्छा किया है, उन सारी चीजों को जिससे आपको अच्छा फील हुआ, उन सारी चीजों के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो उन सारी चीजों को भी आप लिख सकते हैं। डेली लॉग, मतलब आज आपने क्या क्या सारी चीजें की है, क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, नहीं गए, क्या खाया, क्या नहीं खाया, किन लोगों से बात की, किन लोगों से बात करना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आप डेली लॉग में लिख सकते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आज आपने क्या क्या चीजें की, अपने आप कैसा फील कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इन सारी चीजों को आप सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग में लिख सकते हो। मॉर्निंग पेजेस, आज सुबह को क्या हुआ था, आपके थॉट्स कैसे आए थे, इन सारी चीजों को आप मॉर्निंग जर्नलिंग में अगर स्टार्ट करना चाहते तो बिल्कुल ही कर सकते हो। 3, क्रिएट ए ट्रिगर और रूटीन। सेट ए स्पेसिफिक टाइम, मॉर्निंग और नाइट, टू बिल्ड अ हैबिट। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, या तो सुबह को या फिर शाम को या फिर जब भी आपको समय मिले, बट आपको उस समय कंसिस्टेंटली होकर के लिखना पड़ेगा कि आज आपने जर्नलिंग की है, क्या क्या चीजें की, क्या चीजें नहीं की, उन सारी चीजों को अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आप सुबह का समय यूज कर सकते हैं, जैसे सुबह को आपने ब्रश करके या फिर अपने जो भी छोटे मोटे काम हो, उन सारी चीजों को खत्म करके आपने लिखना शुरू किया, या फिर बेड टाइम जब आप सोने जा रहे हो, जब आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो गया है, सारी चीजों को, दिन भर की सारी चीजें, जो सारे थकान है, उन सारी चीजों को आपने लिख करके उतार दिया। इसलिए एक रूटीन होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप रिमाइंडर या फिर अलार्म क्लॉक भी लगा सकते हो। कीप इट शॉर्ट एंड ऑनेस्ट, जस्ट 1 or 2 लाइन इज इनफ। आप जो जर्नलिंग कर रहे हो वो आपके लिए है, इसे किसी और के लिए नहीं है। तो इसलिए आप वैसे लिखे जैसा आप फील कर रहे हो और जैसा आप समझ रहे हो। अगर 1 or 2 लाइन्स में आप पूरी कर सकते हो तो खींचिए, ज्यादा बड़ी और लंबी लाइन्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी फीलिंग्स को जर्नलिंग के द्वारा आपको व्यक्त कर देनी है। तो इसलिए जो आप सोच रहे हो उसे लिखना शुरू करिए, और शॉर्ट और ऑनेस्ट होना चाहिए, जो बस आपके फीलिंग्स को एक्सप्लेन करें। 5, ट्राई जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। Try questions like that. What am I feeling right now? What am I proud of today? What did I learn today? What do I want to let go of? इन सारी चीजों को आप क्वेश्चन बना करके लिख सकते हो, या फिर इनके प्रॉम्प्ट्स रेडीमेड आ जाते हैं। आपको इनके प्रॉम्प्ट्स वाले जर्नलिंग नोटबुक मिल जाएंगे, या फिर इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस मौजूद है जिनसे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और इन क्वेश्चन को आप सोचिए कि इनको मैं अपनी जर्नलिंग में कैसे यूज कर सकती हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये भी एक जर्नलिंग करने का अच्छा तरीका है। 6, मेक इट इंजॉयबल।
यूज कलर्स, डूडल्स, स्टिकर्स, ये सारी चीजें आपको जर्नलिंग करने के लिए उत्सुक कर सकती है। मतलब आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद है, आप इन सारी चीजों को अपने नोटबुक पर स्टिक कर सकते हो। अगर आपको कलरफुल पेंसिल पेन्स पसंद है तो आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप कंसिस्टेंटली लिख सको। ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी रोज लिखने के लिए। तो बस अगर आपको पसंद है तो इन सारी चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 7, ट्रैक योर हैबिट। यूज अ जर्नलिंग ट्रैकर और कैलेंडर टू मार्क ईच डेज जर्नल। आप जो सारी चीजें कर रहे हो, आपने आज जर्नलिंग किया था या नहीं किया था, उन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए आप जर्नलिंग हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी रैंडम कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आज आप उस दिन आपने क्या किया था, आपने जर्नलिंग की थी, कैसे की थी, किन सारी चीजों को लेकर के आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और इसके बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर 7, 14 और 13 डेज, क्योंकि इससे ना हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है कि ये सारी चीजें जो हमने की थी, ये सारी चीजें सही थी। और इससे हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलने से हमें अच्छा फील होता है कि आपने इतनी मेहनत से, इतने कंसिस्टेंट होकर के जो सारी चीजें लिखी थी, उन सारी चीजों को आपने पूरा किया। आपने गोल जर्नलिंग की थी और उस गोल को आपने अचीव किया, तो थोड़ा तो रिवॉर्ड लेना बनता है ना। इसलिए खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कीजिए। या तो आप शॉपिंग पर जा सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब रिवॉर्ड मिलने के लिए आप, जैसे कि आप जिम जा सकते हो। खुद को एक्स्ट्रा डोपामिन देने के लिए आप एक हेल्दी फूड खा सकते हो। और अगर आपको जंक फूड पसंद है तो थोड़ा बहुत जंक फूड चल सकता है। कुछ चीजों को लेकर के आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है करना, फॉरगिव मिस्ड डेज। आपने किसी दिन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती है। इसके लिए आपको स्ट्रेस या फिर ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज आपने जर्नलिंग नहीं किया, आज आपने लिख नहीं पाए हैं, आप कंसिस्टेंट रहे। इन सारी चीजों को लेकर को ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। क्योंकि डिसिप्लिन इज अबाउट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, नॉट बीइंग परफेक्ट। आपको परफेक्ट होने की या फिर उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन फिर से शुरू करो, बट उसे कंसिस्टेंट करने की कोशिश करो। तो ये थी मेरी जर्नलिंग की 8 हैबिट्स, जिससे मैंने अच्छे से जर्नलिंग करना सीखा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको भी मदद करेगी अपनी जर्नलिंग की जर्नी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।